अभी रिसेंटली मेरे कमेंट सेक्शन में एक बंदे ने मेरे को रिक्वेस्ट की कि मैं ध्रुव राठी की लेटेस्ट वीडियो जो उसने फ्री बीस पे बनाई है उसका रिस्पॉन्स दूं। और वो वीडियो कौन सी है? ये मिशन स्वराज करके इसने एक वीडियो निकाली है महाराष्ट्र इलेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में, और इसका टाइटल है माय ओपन चैलेंज टू पॉलिटिशियंस। मैंने जब ये वीडियो देखना स्टार्ट करी तो मेरा सर चकरा गया, क्योंकि ध्रुव भाई ने इस वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा गंद मचाया है। भले ही वीडियो की प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी हो, बहुत फैंसी म्यूजिक डाला हो, बहुत फैंसी एडिटिंग की हो, बट सब्सटेंस वाइज ध्रुव ने इसके अंदर प्योर कचरा इंक्लूड करा है, और वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे और क्यों। जनता के जरूरी मुद्दों को लेकर कोई फैक्ट्स, फिगर्स, कोई डिटेल्ड रिपोर्ट्स कुछ भी मीडिया में नहीं दिखाई जा रही हैं। अलग अलग पार्टियों के मैनिफेस्टो में जो वादे हैं उनकी फीजिबिलिटी एनालिसिस की बात कोई नहीं कर रहा है। क्या ये वादे सही में पूरे किए जा सकते हैं या फिर ये सिर्फ चुनावी मौसम के जुमले हैं? क्या इन वादों को अचीव करने का कोई सॉलिड प्लान किसी पार्टी के पास है? ध्रुव भाई अपनी वीडियो की स्टार्ट करते हैं इन सवालों से, और अपनी पूरी वीडियो में कहीं पर भी इनमें से एक का भी जवाब कॉन्शियसली नहीं देते। एक का भी जवाब नहीं। आप वीडियो से एक्सपेक्ट करोगे कि कोई फीजिबिलिटी एनालिसिस होगा कि मैनिफेस्टो में जो प्रोमिसेस हुए क्या वो फीजिबल है या नहीं है, उनको अचीव कैसा किया जाएगा। कोई भी उसका डिस्कशन नहीं है। इनफैक्ट अनविटिंगली एक जगह ध्रुव ये एडमिट कर लेता है कि ये प्रोमिसेस तो बहुत ही नीचे लेवल के है, प्रोमिसेस तो उल्टा और ज्यादा एम्बिशियस होने चाहिए। कल्पना चावला ने तो अंतरिक्ष तक उड़ान भरी थी, लेकिन नेताओं की कल्पना दाल चावल से ऊपर तक नहीं उठ रही है। और सिर्फ यही नहीं, एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो में जो प्रोमिसेस है उसका फीजिबिलिटी एनालिसिस तो साइड में रख दो। ध्रुव ने अपने प्रपोजल्स का जो इसने वीडियो में दिए उसका ही कोई फीजिबिलिटी एनालिसिस नहीं कर दिया कि भाई उनमें कितनी कॉस्ट आएगी, कहां से पैसा आएगा, कुछ भी नहीं। एंड में ये बोल दिया कि भाई पॉलिटिकल विल होनी चाहिए इसको करने के लिए, फीजिबिलिटी का तेल लेने। सुन लो जरा, ये सब करने के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, और ये पॉलिटिकल विल नेताओं में तभी आएगी जब जनता इन मुद्दों के आधार पर उन्हें वोट करेगी। अब ध्रुव ने कोई फीजिबिलिटी एनालिसिस तो करा नहीं, ना ही अपने प्रपोजल्स का, ना ही राजनीतिक दलों के वादों का। तो फिर ध्रुव ने करा क्या? ध्रुव ने जो राजनीतिक दलों ने वादे किए हैं उनका कंप्लीट वल्गराइजेशन कर दिया कि इनके पास तो कोई आइडिया ही नहीं है, कोई प्लान ही नहीं है, ये तो बस तुम्हें रिश्वत देते हैं और पैसे उड़ाने पर उतारू है, कैश बांट दो गरीबों में, बस, और कोई इनके पास प्लान नहीं है। बट एक्चुअली में अगर आप केयरफुली नोट करोगे जो इसने स्निपेट लगाए हैं मैनिफेस्टोस के, मैनिफेस्टो में क्या वादे, तो आपको पता चलेगा पॉलिटिकल पार्टीज के पास प्लान है। ध्रुव खुद क्लूलेस है, उसको ही नहीं पता वो क्या बोल रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो जो बात बोल रहा है बाद में जाके वो खुद ही भूल जाता है कि उसने स्टार्टिंग में क्या बोला था। किसानों में पैसे बांट दो, औरतों को पैसे बांट दो, बेरोजगारों को, छात्रों को पैसे दे दो। क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है ये सब? कितनी बड़ी धनराशि की यहां बात हो रही है जिससे किसान, महिलाएं, बेरोजगार सब बिगड़े पड़े हैं। जरा सुन लो। महाविकास अघाड़ी अलायंस ने दोस्तों अपनी कुछ गारंटीज रिलीज करी है। महिलाओं को ये प्रॉमिस करते हैं हर महीने 3,000 रुपए देंगे, अनएम्प्लॉयड यूथ को 4,000 रुपए पर महीना देंगे। वाह, इतनी बड़ी धनराशि, 4,000 रुपए जितनी बड़ी राशि बेरोजगार को। चला के देख लो भाई आप गुजारा अपना, बेरोजगार होके 4,000 रुपए महीने पे, और महिलाओं को 3,000 रुपए महीना। अब आप ये बोल सकते हो कि भाई इतना भी क्यों मिले, तो ध्रुव उसका खुद रीजन बता रहा है कि कैश ट्रांसफर्स किस सिचुएशन में जस्टिफाइड हो सकते हैं। जरा सुन लो। अब बात जहां पैसे देने की आती है उसका भी एक जस्टिफिकेशन हो सकता है, जैसे कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन चल रही है, लोगों के पास कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इसकी वजह से डिमांड नहीं आ रही, डिमांड ना होने की वजह से फैक्ट्रियां काम नहीं कर रही और इस वजह से बेरोजगारी है, और बेरोजगारी की वजह से लोगों के पास पैसे नहीं है। ये एक डेडलॉक वाली सिचुएशन हो जाती है, और इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए लोगों को पैसे दिए जा सकते हैं। अब पता नहीं ध्रुव में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है या क्या है, इसको खुद ही नहीं याद कि वीडियो में पीछे इसने खुद डॉक्यूमेंट किया है कि डिमांड जनरेट नहीं हो रही इकोनॉमी में और अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। देख लो जरा। डिमांड पर एक बहुत बुरा असर पड़ रहा है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने अगस्त के महीने में एडमिट किया कि फैक्ट्रियों और डीलरशिप्स पर 73,000 करोड़ की इन्वेंट्री इकट्ठी हो रखी है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लेटेस्ट मंथली रिव्यू में भी इस बात को एक्नॉलेज किया गया कि कंज्यूमर डिमांड कम हो रही है। ऑटोमोबाइल सेल्स और हाउसिंग सेल्स में तो कमी दिख ही रही है, लेकिन हर रोज के फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की बिक्री भी इस स्लो डाउन से बच नहीं पा रही है। एफएमसीजी की वॉल्यूम ग्रोथ देखो, पिछले साल के सितंबर क्वार्टर में अर्बन ग्रोथ 10.2% पर थी, इस बार 2.8% पर आ गई है। और ये चीज हम जानते हैं कि मिडिल क्लास की एक बड़ी परसेंटेज शहरों में रहती है, तो मिडिल क्लास लोगों के लिए पहली चीज तो नौकरी मिलना मुश्किल हो गया है। आईएलओ की इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2023 ने बताया कि 2022 में महाराष्ट्र के पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी 15% पर पहुंच चुकी है। अरे तो भाई जब डिमांड नहीं जनरेट हो रही, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है,
तुमने खुद ही बोली है बात कि इस सिचुएशन में कैश ट्रांसफर जस्टिफाइड होते हैं। क्या हुआ भाई, कहां है ध्यान? और सुन लो जरा, मैंने फ्रीबीज पर एक पूरा अलग से वीडियो बनाया था, अगर आपको याद हो तो, जिसमें मैंने बताया था कि अगर लोगों को बेसिक एमिनिटीज फ्री में मिले, जैसे कि बिजली की कुछ फ्री यूनिट, या फिर फ्री का पानी एक सर्टेन लेवल तक, या फिर फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, या फ्री बस यात्रा, तो लोग कुछ काम करने के लिए केपेबल हो पाते हैं। अरे तो भाई यही सब तो प्रॉमिस करा है राजनीतिक दलों ने। ये पढ़ लो जरा स्निपेट जो इसने ही लगाया अपनी वीडियो में। महाविकास अघाड़ी क्या बोल रही है कि भाई फ्री बस ट्रैवल देंगे विमेन को, ट्रांसपोर्टेशन के अंडर आ गया। उसके बाद 6 सिलेंडर 500 रुपए के रेट पे। आप क्या चाहते हो, लकड़ी जलाकर उससे खाना बने? ये भी बेसिक एमिनिटीज में आ गया। फिर जो 9 से 16 साल तक की बालिकाएं हैं उनको फ्री में सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन, इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? और उसके बाद 2 पीरियड की लीव पर मंथ। क्या प्रॉब्लम है सर आपको इसमें? और भी सुन लो जरा दूसरी पार्टियों की घोषणा ध्रुव के मुंह से। सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन अब दूसरी तरफ देखो, बीजेपी की महायुति अलायंस ने भी ऐसी ही कुछ गारंटीज दी हैं। लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को ये 1500 रुपए की जगह 2100 रुपए देंगे। हाँ तो भाई क्या दिक्कत है? 1500 मिल रहे थे, उसको इनहेंस कर रहे हैं। अब 5 सालों में या उससे ज्यादा सालों में क्या जरूरतें नहीं बढ़ती इंसान की, महंगाई नहीं होती? तो अगर 1500 को 2100 कर रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है? और पढ़ लो क्या लिखा है कि 25,000 विमेन को रिक्रूट करेंगे पुलिस फोर्स में टू एनहांस विमेन सेफ्टी, जो कि बाद में खुद बोलता है वीडियो में एंड में जाकर कि पुलिस फोर्स में भर्ती होनी चाहिए। जैसे पता नहीं इसका बड़ा नॉवल आइडिया है ये कि मेरा प्रपोजल है, ये हमारा स्वराज प्रपोजल है। ये पहले से पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में, पर इसने वल्गराइजेशन कर दिया उसका। सिर्फ कैश कैश बोलो, अरे कैश बांट के तुमने बिगाड़ दिया, महिलाओं को दे रहे हो, ये कोई तरीका है? किसानों को दे रहे हो, कोई तरीका है? छात्रों को दे रहे हो, कोई तरीका है? और पढ़ लो जरा भाई, फार्मर्स को एनुअली 15,000 रुपए, क्या होता है 15,000 रुपए एनुअली? 1200-1300 रुपए पर मंथ, दैट्स ऑल। इसमें किसी को क्या चीज मच सकती है? और सुन लो, सीनियर सिटीजन्स के लिए पेंशन 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपए कर दी जाएगी। अरे तो क्या दिक्कत है भाई, 1500 से 2100 फॉर सीनियर सिटीजन्स। आप अच्छी खासी फैमिली से हो, अच्छा खासा कमा रहे हो, जर्मनी में रह रहे हो। जो सीनियर सिटीजन्स यहां रह रहे हैं, आपके क्या प्लान है उनको लेकर के? आपको बागबान रिक्रिएट करनी है या उनके लिए कोई एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स चलाओगे आप सीनियर सिटीजन्स के लिए? दैट्स योर प्लान। आगे पढ़ लो, स्टेबलाइजिंग एसेंशियल कमोडिटी प्राइसेस, जो ध्रुव स्टार्टिंग में अपनी वीडियो के बोलता है कि भाई इन्फ्लेशन कम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। वेरी गुड स्टेप इन दैट डायरेक्शन, पर मेंशन ही नहीं होगा ये तो ऑब्वियसली। सुपरफिशियली आपको सिर्फ क्या हाईलाइट कराना है, हाँ सीनियर सिटीजन्स को 1500 के 2100 मिल रहे हैं। 1 लाख छात्रों को महीने 10,000 रुपए दिए जाएंगे। मतलब हद ही हो गई। यही सेम बंदा वीडियो में आगे जाकर बोलेगा कि भाई कैसे ट्यूशन की फीस इतनी ज्यादा महंगी हो रही है कि बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे स्कूल जाना या यूनिवर्सिटी जाना। ऐसे में अगर सरकार सपोर्ट कर रही है 10,000 रुपीज टुवर्ड्स योर ट्यूशन, तो इनको चीज लग रही है इसमें कि क्यों कर रही है सपोर्ट, क्यों चॉइस दी जा रही है स्टूडेंट को कि आप खर्चो उसको अपने हिसाब से 10,000 रुपीज को आपका जो सा भी यूज करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वेरी रिग्रेसिव, ऐसे थोड़ी चलेगा। किसानों को 1250 रुपए दिए जाएंगे हर महीने। बेसिकली दोनों ही अलायंसेस फेंक फेंक कर पैसे बांट रही है जनता में, फेंक फेंक के मार रही है, फेंक फेंक के। सुन लिया, ये ध्रुव राठी। आगे ये बंदा इनइक्वालिटी की रेंट पे जाता है, जरा सुन लो इसको। क्योंकि ये इनइक्वालिटी दोस्तों सिर्फ अमीर डिस्ट्रिक्ट्स और गरीब डिस्ट्रिक्ट्स के बीच नहीं है, बल्कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी इनइक्वालिटी है। यहाँ तो गांव की बात हो रही थी, शहरों में तो इनइक्वालिटी और भी ज्यादा है। इस साल अगस्त के महीने में मुंबई ने बीजिंग को पीछे छोड़ दिया बिलियनियर्स की संख्या के मामले में। एक शहर में 92 बिलियनियर्स हैं। एशिया में सबसे ज्यादा बिलियनियर्स मुंबई में है, और इसी मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा झुग्गी वाला एरिया भी है, धारावी। रेडिट पर एक यूजर ने फोटो डाली थी जो वायरल हो गई। एक तरफ ऊंची इमारतें और वहीं पर चौर। ये देखकर जावेद अख्तर का एक शेर याद आता है, ऊंची इमारतों से मकान मेरा घिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। अरे समझदार आदमी, डायलॉग बाजी अगर पूरी हो गई हो तो जरा ये बता दो कि इनइक्वालिटी कम कैसे होगी। वन ऑफ द वेज ऑफ रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इज ट्रांसफरिंग मनी और वेल्थ फ्रॉम द रिच टू द पुअर, जिसके आप अगेंस्ट हो, जिसके आप अगेंस्ट हो। क्यों हो रहा है कैश ट्रांसफर? अरे क्यों नहीं होना चाहिए कैश ट्रांसफर?
भाई कैश गिव्स समवन अ चॉइस कि वो उससे जो मर्जी कर ले। आपका शायद ये व्यू होगा कि भाई सिलेंडर दे दो, बस टिकट दे दो, पर कैश मत दो, बंधुआ मजदूर रखो उसको। और ध्रुव की डेफिनेशन इतनी वियर्ड है कि इसने कैश ट्रांसफर को स्लेवरी बोल दिया कि किसानों को अगर कैश में ट्रांसफर मिल रहा है तो इट इज स्लेवरी। सुन लो जरा। किसानों को महीने का 1250 रुपए देकर आप कौन सा तीर मार लेंगे? क्या वाकई ये किसान का सम्मान है या अपमान? महीने का 1250 रुपए यानी साल का 15,000 रुपए होता है। ये सम्मान नहीं है, ये किसानों की गुलामी का दाम है। अब आप में से कई लोग ये बोलोगे कि भाई नहीं यार, उसका स्लेवरी का मतलब ये था कि फार्मर्स को 1250 रुपए देकर उनकी लॉयल्टी खरीद लेते हैं। अच्छा, अब ये क्लेवर यूज ऑफ वर्ड्स बना दो आप इसको। भाई कोई भी फार्मर 1250 रुपए रिसीव करने के बाद क्या ओब्लाइज्ड है अपनी लॉयल्टी के लिए? सीक्रेट बैलेट है, नहीं दे रहा मैं वोट, ये भी कोई बात है? बोल रहा 1250 देके आप कौन सा तीर मार लोगे? भाई आप कमा रहे हो करोड़ों रुपए में यूट्यूब से, आपको नहीं फर्क पड़ता 1250 में? जाके पूछो फार्मर्स से, डज इट मेक अ डेंट इन देयर लिविंग? दे विल टेल यू द आंसर। अब बहुत ही लंबा और ज्यादा रिफ्यूटेशन है, जितनी बातें इसने बोली है मैं खत्म नहीं हुआ हूं अभी। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा, उसमें और भी बहुत सारी बातें मैं एक्सपोज करूंगा, जरा वेट करो।